Assalamualaikum. Good morning, dear students of P9. Hope all of you are doing great. As a part of Educators Support Program, today we are going to study chemistry lesson number 1. In this lesson, we will learn isotopes, which include page number 38, 39 of your book. Let's start our today's lesson, that is isotope. To have a good idea of isotope, we start from the basic definition, that is element. Element is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. Here, get focus on this point. Element is made up of same type of atoms. It was sufficient. लेकिन यहाँ पर हमें उसने क्लियर एक और आइडिया दिया कि किस बेस पे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, उनका एटॉमिक नंबर सेम है. सेम एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिक पॉइंट है जिस पे हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं. इसका मतलब है अगर हम इस पर फोकस करें और इसको देखें तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो उसके एटम्स डिफर कर सकते हैं. लेकिन कैसे डिफर करते हैं और कौन सी बेस है जिस बेस पे एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में डिफर कर सकते हैं, ये बेस है हमारी अंडरस्टैंडिंग की कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. आइसोटोप्स, अगर हम आइसोटोप की पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें तो फिर इसके साथ उसको लिंक करेंगे तो हमें बेहतर आइडिया होगा कि आइसोटोप्स क्या हैं. Isotopes are defined as atoms of an element that have same atomic number but different mass number. तो यहाँ पर देखें कि हमने एलिमेंट में ये पढ़ा कि उसके एटम्स, एलिमेंट के तमाम एटम्स सेम होते हैं किस बेस पे, एटॉमिक नंबर की बेस पे. जबकि आइसोटोप्स में हमें आगे ये पता चला कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो ही वो उस एलिमेंट के एटम्स होंगे, और अगर उनका मास नंबर डिफर करेगा तो फिर वो एटम्स होंगे तो उसी एलिमेंट के एटम, बट उनको हमें खास नाम दे देंगे और उसको हम कहते हैं isotopes. After getting the definition of isotopes, now we try to understand the characteristics of the isotopes. सबसे पहला characteristics क्या है कि they have same electronic configuration and the number of proton, but they differ in number of neutron. इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी. लेकिन चूंकि मैस नंबर डिफरेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मैस यानी मैस नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इनका मैस नंबर डिफरेंट होगा. अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो isotopes have similar chemical properties because these depend upon the electronic configuration. Since isotopes have same electronic configuration, so their chemical properties will be same. And as far as the physical properties are concerned, so they have different physical properties because these depend upon the mass number. अब चूंकि आइसोटोप्स का जो मैस नंबर है वो मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट होंगी. This was brief idea of the isotope, and now we try to understand with the help of examples. First of all, we take the example of isotopes of hydrogen. The naturally occurring hydrogen is the combination of three isotopes present in different abundance. Number 1, protium. Number 2, deuterium. Number 3, tritium.
अगर हम इन तीनों आइसोटोप्स को देखें तो ये सारे एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम्स हैं, बिकॉज इनका प्रोटॉन नंबर अगर हम देखें वो सेम है, सबके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। मीन्स के तीनों एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। बट क्या बेसिक डिफरेंस इनके अंदर हमें नज़र आ रहा है, वो है कि हर एक के अंदर प्रोटॉन तो एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे एलिमेंट की आप निशानदेही करें कि जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो आपका क्या जवाब होगा? प्रोटीन। After getting isotopes of hydrogen, now we talk about isotopes of carbon. Carbon has three isotopes, namely carbon 12, carbon 13, which are stable isotopes, and carbon 14, that is radioactive isotopes. स्टेबल आइसोटोप मीन इनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, ये अपने आप को मेंटेन रखते हैं। और जबकि रेडियो आइसोटोप्स जो है वो उनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं होता और वो रेडियो एक्टिविटी जो है उसका वो मुजाहिरा करते हैं और उनकी जो न्यूक्लियस है उसमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं और न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और आइसोटोप कार्बन 12 जो है वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है कार्बन का, और ये नेचर में 98.9% एग्जिस्ट करता है, जबकि कार्बन 13 और कार्बन 14 बोथ कलेक्टिवली constitute 1.1% in the nature. Or all the isotopes have the same number of protons and electrons but differ in number of neutrons. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन 12, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं और इसका चूंकि मास नंबर 12 है तो इसको अगर हम देखें तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम 12 में से 6 को माइनस कर देंगे। क्यों कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6। इसी तरह कार्बन 13 जो है उसको अगर हम देखें तो कार्बन 13 का मास नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर 6 है। हम इसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो आता है 7, और इसके अगर हम न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर तादाद देखें तो वो 7 है। इसका मतलब है कि आइसोटोप्स जो है उनका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। अगर कार्बन 12 और कार्बन 13 के नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तो वो सेम है 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें वो सेम है 6, ओनली व्हाट इज द डिफरेंस? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कार्बन 12 हैज 6 न्यूट्रॉन एंड कार्बन 13 हैज 7। इसके बाद आते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, उनमें से नंबर 1 क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37। और आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम को अगर हम देखें तो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम 3 हैं, उनमें से यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इनमें से यूरेनियम 238 जो है वो मोस्ट अबंडेंट जो है वो आइसोटोप है और ये तकरीबन 99% जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें से यूरेनियम 234 और यूरेनियम 238 जो है वो स्टेबल है और यूरेनियम 235 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम जानते हैं टास्क टू डू। टास्क टू डू हमने क्या करना है, क्या इसमें से लर्न करने के बाद एग्जामिनेशन के लिए हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की से इसमें से क्या तैयारी करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन आइसोटोप, गिव एग्जांपल। नंबर 2 राइट द नेम ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन and write the name of isotopes of chlorine. Then
mention number of neutrons in carbon 12 and carbon 13. And long questions include define isotopes, explain with the example of hydrogen, or it may be asked define isotope, explain with the example of chlorine. This is all about today's lesson. This lesson is brought to you by the educators. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।